हम दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, अगर सफ़र करने के लिए हमारे पास पैसे ही ना होते तो हम आ सकते थे? नहीं, यकीनन नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं तमाम उलमाए कराम और जो इस गांव के अंदर रहने वाले हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मजलिसें होती हैं, मदारस हैं, मस्जिदें हैं, कोई भी दीनी काम है, उसके लिए हमें बढ़ चढ़ कर दिल फराख करके माल खर्च करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह की राह में खर्च किया करो और अपने हाथों से अपने तो आपके इस गांव में काम कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से। ये काम मैंने 2 जगह से सीखा है, लाहौर से और पिंडी बटिया से। तो वहां से सीख के इस इलाके में मतलब इसका आगाज किया। तो लाहौर के चूंकि मेरा मादरे इल्मी है, पिंडी बटिया मेरा तदरीसी आगाज है, और उसके बाद फिर मैं अपने गाँव में आया हूँ। तो अब ये मेरे तालीमी सिलसिले में, तदरीसी सिलसिले में बहुत अरसे से एक रफाकत चल रही है हाफिज इमरान मोहम्मदी साहब के साथ, और इसी तरह उनके रफ़क़ा में जो उनके साथ हमारे बड़े अजीज दोस्त भाई उलमा में से कारी उस्मान तबस्सुम साहब हफिज़हुल्लाह ताला वो हैं। तो इनको मतलब मैं पहले इस एतबार से कि ये कारी साहब जो आ रहे हैं, कारी उस्मान साहब हफिज़हुल्लाह ताला, कि मैं जो काम का आगाज करता हूँ इस्तिखारे से करता हूँ, अक्सरियत के साथ, कभी इंसान भूल भी सकता है, उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि बंदा नचीज की नीयत ठीक हो, मुशावरत की भी पूरी कोशिश करता हूँ। फिर अगर कोई रुकावट आती है तो कभी भी मैंने उस काम को दरमियान में ऐसे नहीं छोड़ा कि फितना बन जाए। अपनी यानी होशो हवास में ना समझते हुए इंसान से बहुत कुछ हो जाता है। तो जब मैं पिंडी बटिया से आया तो अपने नहायत रफीक दोस्त कारी उस्मान साहब को वहां पे एडजस्ट करने के लिए पूरी मुशावरत करके छोड़ के आया। तो जब मैं वहां से लाहौर से आया तो हाफिज इमरान मोहम्मदी साहब के स्पुर्द बहुत सारे मामलात, कुछ भाई उमर के, मौलाना उमर साहब के स्पुर्द करके आया। आज भी पिंडी बटिया वाले और लाहौर वाले ऐसे जम है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां की जमात के लोग और पिंडी बटिया के कोई दर्स हो, कोई मशवरा हो, कोई इफ्तिताह हो, वो हर वक्त हमा वक्त मेरे साथ होते हैं, इतला देते हैं, मुशावरत करते हैं, इज्जत की वो इंतहा देते हैं इस गुनाहगार को जिसका मैं सोच भी नहीं सकता। हत्ता कि मेरा पिंडी बटिया में कोई एक दिन के लिए भी विजिट, कोई प्रोग्राम होता है तो वो माशाल्लाह 3-3, 5-5 नमाजों में दुरूस की सेटिंग कर लेते हैं। इस पर दिल से उनके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ने वर्किंग दी हुई है। तो इस तरह तर्जमा क्लास मस्जिद में शुरू की, हाफिज अहमद साहब के सुपुर्द कर दिया, छोड़ना नहीं है। दुरूस का मामला खुद शुरू किया, कुछ मुश्किल आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कारी एहसान साहब या जमात मिलके चला रही है। यानी आगाज हमारी मस्जिद में दुरूस बहुत कम होते थे, लेकिन आगाज आके करवा रही, अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तर्जमा क्लास नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। यानी मैं पूरी कोशिश होती है कि अगर वो मतलब काम इंसान ने छोड़ना है तो उसको तोड़ के ना जाए, किसी के सुपुर्द करके जाए, मिनतरला करके समझा के किसी ना किसी तरह की वो सदका जारिया बना रहे। तो इसलिए निस्बत से मैंने इन 2 भाइयों का तारुफ करवाना जरूरी था। अब मैं बुलाता हूँ कारी उस्मान तबस्सुम साहब को कि अपने इजहार ख्याल करें, चंद कलिमात यादों के। इंशाल्लाह बैठ के हमारा असल मुज़ाकरा होना लिखने का, ये तो सिर्फ तारफी तौर पे बुला रहे हैं कि चंद चंद कलिमात से हिस्सा पड़ता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। मोहतरम भाइयों, जो मैंने आप हबाब के सामने सूरतुल बकरा की
एक आयत मुबारक तिलावत की है। इंशाल्लाह इसी की रोशनी के अंदर गुफ्तगू करूँगा चंद मिनट के अंदर। हमारे आज माशरे के अंदर दीनी मदारस हो, मसाजिद हों, कोई भी दीनी इफलाही काम हो, उसके लिए जहाँ हमारे टाइम की ज़रूरत है, जहाँ हमारे एक दूसरे के साथ मिलने की ज़रूरत है, जहाँ हमें मेहनत और मोहब्बत की ज़रूरत है, वहाँ हमें माल की भी ज़रूरत पड़ती है। जब तक इंसान की जेब में पैसा न हो, जब तक इंसान माल खर्च करने के काबिल न हो, तब तक वो सही मानों के अंदर जो है वो अपने काम तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि मैं एक मिसाल देता हूं, हम दूर दराज से सफ़र करके आए हैं। अगर सफ़र करने के लिए हमारे पास पैसे ही ना होते तो हम आ सकते थे? नहीं, यकीनन नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं तमाम उलमाए कराम और जो इस गांव के अंदर रहने वाले हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो मजलिसें होती हैं, मदारस हैं, मस्जिदें हैं, कोई भी दीनी काम है, उसके लिए हमें बढ़ चढ़ कर दिल फराह करके माल खर्च करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह की राह में खर्च किया करो और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। और साथ ही फरमाया कि एहसान किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। अब इस आयत का मफहूम और तफसीर को समझिए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम एक मजलिस के अंदर चंद सहाबा कराम जो कि अंसार वाले थे, वो बैठे थे, आपस के अंदर गुफ्तगू की कि आज इस्लाम को बड़ी इज्जत मिल चुकी है, आज इस्लाम के ऊपर खर्च करने वाले बहुत ज्यादा हैं, आज इस्लाम की खातिर अपना माल खर्च करने के लिए बड़ी कासीर तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। आप हमें भला क्या करना चाहिए? अपने माल को जमा कर लेना चाहिए, माल संभाल लेना चाहिए। मुश्किल के अंदर काम आएगा तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये सूरत नाज़िल फरमाई और फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो और माल को रोकर, माल को जमा करके संभाल कर अपने आप को हलाकत में मत डालो। और साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि एहसान किया करो। एहसान करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। यहाँ पे एहसान के कई मायने हैं। एक तो ये है एहसान कि अल्लाह ताला की इंसान इबादत करे, इस तरह इबादत करे कि अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ, यानी कि अल्लाह ताला के सामने बैठा हूँ। जैसे इंसान कैमरे के सामने बैठकर सही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, इसी तरह इंसान इबादत करते हुए सही तरीके के साथ अल्लाह ताला की इबादत करे, यह भी एहसान है। और एक ये है कि इंसान एक दूसरे से काम आए, एक दूसरे के साथ हेल्प करे, एक दूसरे की मदद करे, यह भी एहसान है। और एहसान तब होगा जब अल्लाह की रजा की खातिर किया जाएगा, मजबूरन नहीं। एक इंसान खर्च करते हैं मजबूरी के तहत कि आज मैं इस भाई को पैसे न दूं, ये मेरे से नाराज हो जाएगा। एक ये है कि खुशी से जाके दे के भाई काम कर, ये है एहसान। तो अल्लाह ताला एहसान करने वालों को क्या पसंद करता है। तो मोहतरम भाइयों, ये उलमा की जमात बैठी है, इसलिए आज मैं इन भाइयों के सामने ये बात करना चाहता हूँ, वल्लाह हमने मदारस के अंदर कई साल गुजारे, खाने खाए, वहाँ की वैस के अंदर आने वाले अखराजात हैं उनको इस्तेमाल किया, लेकिन उसी इदारे से निकलने के बाद हम उस इदारे को भूल जाते हैं। और फिर उन भाइयों के साथ कई
लेकिन साल हर साल हम उनकी खबर ही नहीं लेते। तो मोहतरम भाइयों, आज की तजवीज़ के अंदर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने तो फीमा बात कर दी है कि माल खर्च करो, वो कैसे करना है। एक तो ये है कि अपनी अपनी मसाजिद के अंदर कम अज कम एक साल के अंदर 2 या 3 जुमे ऐसे रखें, उन जुमों के अंदर अपना फंड इकट्ठा करें, जमा करें और वो जमा करके अपने मदारस को दें। वल्लाह हमारे साथिया जिन्होंने हमें कई साल पढ़ाया, हम पे खर्च किया, हमें तरबियत दी, जिनकी मेहनतों से आज हम इस काबिल हुए कि हम आपको नसीहतें कर रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं बनता कि उनके बिन मांगे उनसे हमें माल दें? क्या हमारा हक नहीं बनता उनके कहने के बगैर हम जाके फंड जमा करवाएं? एक तो ये है मेरे भाई उलमाए कराम जितने भी बैठे हैं, वहां जहां भी आप पढ़े हैं, जहां से आपने इल्म हासिल किया, उन मदारस का ख्याल रखें, उनके साथ ताउन करें। दूसरा ये है कि जो भाई अपने अपने क्लास फेलो, जहां माशाल्लाह क्लास फेलो बैठे हुए हैं, इनके लिए भी जरूरी है। सबसे बेहतरीन इंसान क्लास फेलो जानता है। जहां मैं बैठा हूं कारी साहब मुझे जानते हैं, जहां मैं बैठा हूं कारी इमरान तबस्सुम साहब मुझे जानते हैं। मुख्तलिफ क्लास फेलो जहां जहां बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि देखें कि हमारे साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ बैठने वाला, हमारे कमरे में हमारा हम सफर जो है उसका आजकल क्या कैफियत है, वो क्या दीन का काम कर रहे हैं, उससे मुशावरत करें। अगर उसको इल्म की जरूरत है तो इल्म के लिहाज से उसकी मुशावरत करें। अगर उसको माल की जरूरत है तो माल के जरिए उसके साथ ताउन करें। अगर कहीं ऐसी दीनी मजलिस का उसको एहतमाम करने की जरूरत है, बड़े बड़े उलमाए कराम को लाने की ताकत नहीं रखता, तो अल्लाह की रजा की खातिर, क्यों मैंने पहले कह चुका हूं कि अमल एहसान वो होता है जो अल्लाह की रजा की खातिर किया जाए। तो मोहतरम भाइयों, उस भाई के ऊपर एहसान करते हुए अल्लाह की रजा की खातिर फी सबीलिल्लाह उसके इलाके के अंदर, उसकी मस्जिद के अंदर कुरान और हदीस का दर्स दे के आए। वल्लाह जहां वो तुम्हारा इल्म लोगों को फायदा देगा, उस भाई का भी फायदा हो जाएगा और तुम्हारा आखिरत के अंदर तो ये जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि मैं एहसान करने वालों को पसंद करता हूं। तो मोहतरम भाइयों, आइए आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरी यही तजवीज़ है कि एक मदारस का ख्याल रखें और एक आपने क्लास लोग जितने भी हैं उनका ख्याल रखें। जहां जिस चीज के जिस मकसद के लिए जरूरत हो वहां जरूर पहुंचिए। दुआ है कि अल्लाह मेरे समेत जितने भी अहबाब आए हैं उनका आना और उनका गुफ्तगू करना कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।